नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड देखो, जैसे आपको पता है उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। तो उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ हैं। तो हिमालय जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे वो आपके 3 तरह के हिमालय हैं। सबसे नीचे वाले जो हिमालय है उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। उससे ऊपर का जो हिमालय है, ऊंचे पहाड़ है, उसको बोलते हैं लघु हिमालय। और उत्तराखंड में सबसे ऊंचे पहाड़ है उसको बोलते हैं महा हिमालय। तो महा हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनको मैं यहाँ पर दर्शाऊंगा। कौन सी नदियां जो है कौन से जनपद से निकल रही है, कौन से ग्लेशियर से आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ जो उच्च हिमालय है, उत्तराखंड का सबसे जो ऊंचे पहाड़ हैं जिसको हम बोलते हैं उच्च हिमालय, जहाँ पर ग्लेशियर स्थित है। इन ग्लेशियरों से लेकर कुछ नदियाँ निकलती हैं। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो महा हिमालय से निकलती हैं, उच्च हिमालय से निकलती हैं, तो यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ। तो उच्च हिमालय, सबसे पहले थोड़ा सा मैं ये जानकारी दे दूँ, जो सबसे नीचे पहाड़ हैं वो आपका है शिवालिक हिमालय। इस शिवालिक हिमालय में कौन कौन से पहाड़ रखे गए हैं, जिसकी ऊंचाई जो है 7 या 750 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक है। जिसकी ऊंचाई 700 या 750 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक है। ऐसे पहाड़ों को हम रखते हैं शिवालिक हिमालय में, या दूसरा नाम इसका है बाह्य हिमालय। इससे ऊपर अगर हम चलते हैं, यानी इससे ऊंचे हिमालय, इससे ऊंचे पहाड़ जो 1200 मीटर से ऊपर है और 4500 मीटर तक है। 1200 मीटर से अधिक ऊंचे हैं और 4500 मीटर तक हैं। तो ऐसे हिमालय को, ऐसे पहाड़ों को हमने बोला है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। हम बोलते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जिनकी ऊंचाई 1200 मीटर से 4500 मीटर तक रहती है, उनको बोलते हैं हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और 4500 मीटर से जो ऊंचे पहाड़ हैं उनको हम रखते हैं किसमें, महा हिमालय में, यानी उच्च हिमालय में। तो सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ उत्तराखंड में, जो सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिसकी ऊंचाई 4500 मीटर से ज़्यादा है, 4500 मीटर से अधिक है, उनको हम किस में रखते हैं, महा हिमालय में। तो उत्तराखंड में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है नंदा देवी पश्चिमी है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। उसकी जो ऊंचाई है वो 7817 मीटर है। 7817 मीटर नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई है। नंदा देवी पश्चिमी इसकी ऊंचाई है। उत्तराखंड के सबसे ऊंची पहाड़ है, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है, नंदा देवी पश्चिमी। प्रश्न में पूछा जाता है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो कौन सी है, या उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है। तो पर्वत चोटी सबसे ऊंची है नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। ये चमोली जनपद में स्थित है। तो 4500 मीटर से जो ऊंचे पहाड़ हैं, 4500 से 4600, 700, इस तरह से यहाँ इससे ज़्यादा है, उसको महा हिमालय में रखते हैं। और महा हिमालय में आपके बहुत सारे उत्तराखंड में ग्लेशियर स्थित है, जहाँ से बहुत सारी जो नदियाँ हैं उत्तराखंड की, उसका उद्गम होता है। तो उत्तराखंड राज्य में अगर हम जनपद की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में जो महा हिमालय है कितने जनपदों में फैला हुआ है, तो उत्तराखंड राज्य में 6 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर ये महा हिमालय आपको देखने को मिलेगा। 6 जनपदों में ये महा हिमालय फैला हुआ है। यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ, ये आपका उत्तराखंड का मैप है, ये थोड़ा मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। तो इसमें जो है इस साइड में पिथौरागढ़ है सबसे पूरब में, तो इधर भी आपका जो पिथौरागढ़ है, तो यहाँ पर भी आपका जो महा हिमालय है, महा हिमालय वो देखने को मिलेगा। फिर इसी के बगल में आपका है बागेश्वर में भी जो महा हिमालय है, यानी ऐसे पहाड़ हैं जो 4500 मीटर से ऊंचे हैं, बागेश्वर में आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद बगल में आएंगे चमोली, डिस्ट्रिक्ट चमोली। तो चमोली में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो नंदा देवी पश्चिम की हम बात कर रहे थे, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो भी चमोली में है। तो चमोली में आपको जो महा हिमालय वो देखने को मिलेगा। फिर इसके बगल में आप जाएंगे उत्तरकाशी में भी आपका जो है जो महा हिमालय है वो आपको देखने को मिलेंगे। उत्तरकाशी यहाँ पर भी आपको महा हिमालय ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पर स्थित हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर हम टिहरी की बात कर रहे हैं, जो कि उत्तरकाशी के दक्षिण में है टिहरी, तो यहाँ पर भी आपको जो महा हिमालय वो देखने को मिलेगा। ग्लेशियर यहाँ पर स्थित, यहाँ से वो नदियों का उद्गम होता है। इसी के बगल में आपका रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग यहाँ पर भी आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिसकी हाइट जो है 4500 से ऊपर है।
तो यहाँ पर भी आपको रुद्रप्रयाग में भी महाहिमालय फैला हुआ है। तो उत्तराखंड के कितने जनपद हैं जहाँ पर ये महाहिमालय फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 4500 मीटर से ज़्यादा है? तो यहाँ से अगर हम गिन रहे हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, 6 जनपद हैं। प्रश्न बनेगा कि उत्तराखंड में कितने जनपद हैं जो जिसमें महाहिमालय फैला हुआ है? तो आपका आंसर होगा 6। वो कौन कौन से हैं यहाँ से हम शुरू करेंगे मैप की सहायता से। पिथौरागढ़ बगल में है बागेश्वर, इसके बगल में चमोली है और इसके बगल में उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के दक्षिण में आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग है। ये आपका महाहिमालय में फैला, ये महाहिमालय जो है इन 6 जनपदों में फैला हुआ है। तो 6 जनपद उत्तराखंड के ऐसे हैं जहाँ पर महाहिमालय फैला हुआ है। ये महाहिमालय, इसमें ग्लेशियर है, ग्लेशियर स्थित है जहाँ से जो है नदियों का उद्गम होता है। तो अगर हम उत्तरकाशी की, सबसे पहले हम उत्तरकाशी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तरकाशी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से गोमुख नामक जगह से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है भागीरथी, जो आगे जो है देवप्रयाग से आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, तो वहाँ से एक नदी निकलती है गोमुख नामक स्थान से, गोमुख नामक जगह से नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। और भागीरथी जो नाम है ये देवप्रयाग तक भागीरथी नाम से जानी जाती है। उसके बाद देवप्रयाग से आगे फिर गंगा के नाम से बहती है। तो यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, तो यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। ठीक इसी तरह से आपका यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है, यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। और एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है सुपिन नदी। कौन सी नदी? सुपिन नदी, जो कि रूपिन के साथ मिलकर के टोंस का निर्माण करती है। जो टोंस नदी है वो रूपिन और सुपिन से मिलकर बनती है। तो यहाँ से उत्तरकाशी का जो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है आपकी सुपिन नदी यहाँ से उद्गम होता है, यहाँ से निकलती है। तो देखो उत्तरकाशी से कौन कौन सी नदियों का उद्गम हो रहा है। पहली तो आपकी भागीरथी है, यहाँ से निकल रही है। दूसरी आपकी है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकल रही है। तीसरी आपकी है सुपिन नदी, ये स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकल रही है। तो उत्तरकाशी से 3 नदियां मैंने बताई है, 3 नदियां जो मुख्य नदियां हैं, 3 नदियां यहाँ से निकल रही हैं उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में सबसे पहले हम कह रहे हैं भागीरथी जो है कौन से, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, वो आपका है गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती आपकी भागीरथी, ध्यान रखना है भागीरथी कौन सी जगह से निकलती? प्रश्न कई बार पूछा। गोमुख नामक स्थान से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर में आता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री, तो यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। दूसरा यहीं पर मैंने बोला है कि यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो यहाँ से निकलती है आपकी यमुना नदी का जो उद्गम है, यमुना नदी, इसका उद्गम भी कहाँ से होता है? उत्तरकाशी से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसके बाद तीसरी जो नदी मैंने बोली है वो है सुपिन। कौन सी नदी है? सुपिन नदी, जो कि जो है नेटवाड़ में रूपिन से मिलती है और टोंस का निर्माण करती है। ये स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है उत्तरकाशी, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, उत्तरकाशी से आती है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है सुपिन नदी। और सुपिन नदी आगे बहते हुए नेटवाड़ में जो है हिमाचल के डाडाक्वार क्षेत्र हिमाचल से रूपिन नदी आती है, उसमें मिल जाती है और टोंस का निर्माण करती है। फिर नेटवाड़ से आगे जो है वो तमसा के नाम से जानी जाती है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे, जो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सुपिन नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। ये महाहिमालय में आते हैं, महाहिमालय से, ठीक है, महाहिमालय में। तो हम ये कह रहे हैं कि महाहिमालय से कौन कौन सी जो है नदियां निकलती हैं। तो महाहिमालय से निकलने वाली नदी है भागीरथी, महाहिमालय से निकलती है, यमुना महाहिमालय से निकलती है और सुपिन आपकी महाहिमालय से निकलती है। अब इसके बगल में अगर हम जाएं, उत्तरकाशी के बगल में है चमोली। अगर हम चमोली की बात कर रहे हैं तो चमोली में सतोपंथ ग्लेशियर आपने सुना होगा, सतोपंथ ग्लेशियर, और वहां से निकलती है अलकनंदा। उत्तराखंड की ऐसी नदी है कि जो सबसे अधिक जलराशि लाती है, इसमें सर्वाधिक पानी है। चमोली की अगर हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चमोली, तो यहां से जो है, यहां पर एक ग्लेशियर है सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सतोपंथ ग्लेशियर।
इस सतोपंत ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है अलखनंदा। अलखनंदा नदी, अलखनंदा नदी का जो उद्गम है वो सतोपंत ग्लेशियर चमोली से होता है। सतोपंत ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ये चमोली में है, डिस्ट्रिक्ट चमोली में है, और यहाँ से निकलती है अलखनंदा। और अलखनंदा ऐसी नदी है जो कि सर्वाधिक जलराशि लाने वाली नदी है। अलखनंदा जो है आगे बहेगी और देवप्रयाग में इस भागीरथी से मिल जाती है, भागीरथी से मिल जाती है, और देवप्रयाग के बाद जो है आगे गंगा के नाम से भागीरथी बहती है। तो सतोपंत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलखनंदा। तो अलखनंदा जो नदी है वो महाहिमालय से निकलती है। हम महाहिमालय की बात कर रहे थे कि महाहिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो महाहिमालय से जो नदियां निकलती हैं उत्तरकाशी की अगर हम बात करें तो भागीरथी, यमुना और सुपिन, ये मुख्य नदियां जो उत्तरकाशी से निकलती हैं। अगर हम चमोली की बात कर रहे हैं सतोपंत ग्लेशियर से, तो सतोपंत ग्लेशियर से निकलती आपकी मुख्य नदी है अलखनंदा। अलखनंदा निकलती है, ये महाहिमालय से आती है भी अलखनंदा। फिर अगर हम चमोली के बगल में बात करें तो बागेश्वर। अब बागेश्वर जो है उस बागेश्वर से कौन कौन सी जो नदियां निकलती है, तो बागेश्वर में एक ग्लेशियर है आपका पिंडारी। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। ये मुख्य रूप से बागेश्वर में स्थित पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में 3 जनपद में फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से आपका बागेश्वर में है। तो यहां से निकलती है पिंडर नदी। कौन सी नदी निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी, या दिशा इसका नाम है कर्णगंगा। कर्णगंगा भी इसको बोलते हैं या पिंडर नदी इसको हम बोलते हैं। तो यहां से निकलती है आपकी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडर नदी या कर्णगंगा। तो ये पिंडर नदी या कर्णगंगा है, ये भी कहां से निकलती है? ये भी महाहिमालय से निकलती, ग्लेशियर से निकलती, पिंडारी ग्लेशियर से आ रही है। अब इसके बगल में अगर हम जा रहे हैं, अगर हम जाते हैं आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ की तरफ जा रहे हैं, तो पिथौरागढ़ से जो है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां से जो निकलती है, वहां पर एक ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर, और मिलम ग्लेशियर जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो मिलम ग्लेशियर है। यहां से निकलती है मिलम नाम की नदी, एक निकलती है मिलम। मिलम नदी यहां से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और यहीं से गौरी गंगा, आपने सुना होगा गौरी गंगा, जो कि काली नदी में मिल जाती है गौरी गंगा। तो गौरी गंगा यहां से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है। एक तो मिलम नदी ये यहां से निकलती है, और दूसरी जो गौरी गंगा है वो भी यहीं से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा। गौरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलती है, और मिलम जो नदी है वो भी मिलम ग्लेशियर से निकलती है। तो ये भी गौरी गंगा है, चाहे मिलम नदी है, ये जो है ये भी कहाँ से निकलती है? महाहिमालय से निकलती है। तो महाहिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनको हम देख रहे हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो महाहिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, गौरी गंगा भी महाहिमालय से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है, मिलम नदी ये भी यहाँ से निकलती है। अगली जो पिथौरागढ़ में है, आपने सुना होगा आपका नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर। कौन सा है? नामिक व पोंटिंग ग्लेशियर यहाँ से निकलती है। नामिक व पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी पूर्वी रामगंगा। कौन सी? पूर्वी रामगंगा, ये यहाँ से निकलती है। एक तो पश्चिमी रामगंगा जो तो दुधातौली से आ रही है, ये आपकी है पूर्वी रामगंगा। ये पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ के नामिक व पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है, यानी महाहिमालय से निकलती है, महाहिमालय से निकलती है। तो ये ध्यान रखना आपने। देखो पिथौरागढ़ की हम बात करें, 2-3 जो मुख्य नदियां हैं, और ये आपकी मिलम नदी जो कि मिलम ग्लेशियर से आ रही है, गौरी गंगा ये भी मिलम ग्लेशियर से आ रही है। अगली हम बात कर रहे हैं नामिक व पोंटिंग ग्लेशियर से आ रही पूर्वी रामगंगा है। एक पश्चिमी रामगंगा वो दुधातौली से आ रही है, वो लघु हिमालय में आएगा। और इसके बाद आपका है ये काली ग्लेशियर, ये काली नदी जो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, काली ग्लेशियर। ये काली ग्लेशियर से आती है आपकी काली नदी। काली नदी ये काली ग्लेशियर से आती है आपकी पिथौरागढ़ से, ये उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। तो ये काली नदी मुख्य नदी है, पूर्वी रामगंगा, गौरी गंगा, मिलम नदी, ये सभी जो नदियां हैं ये निकलती है आपके महाहिमालय से। तो पिथौरागढ़ से जो मुख्य नदियां हैं जो महाहिमालय से आ रही है, मिलम नदी, गौरी गंगा, पूर्वी रामगंगा, काली नदी, ये कहाँ से आ रही है? महाहिमालय से आ रही है। अगर हम बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर पिंडारी ग्लेशियर से आती है, पिंडर नदी या कर्णगंगा आती है। और इसके बाद जो है अलखनंदा की हम बात कर रहे हैं तो ये सतोपंत ग्लेशियर से आती है, महाहिमालय से आ रही है भी। और अगर हम उत्तरकाशी में आते हैं तो उत्तरकाशी में भागीरथी, यमुना और सुपी नदी ये भी आपकी महाहिमालय से आती हैं। तो महाहिमालय से निकलने वाली नदी इस तरह से मैंने आपको दर्शाया है। इसके बाद जो है अगर हम आते हैं जनपद टिहरी में आते हैं, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो टिहरी में आपकी जो नदी है, टिहरी से जो निकलती है, टिहरी में जो खतलिंग, कौन सा ग्लेशियर है? खतलिंग ग्लेशियर। टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, वहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है भिलंगना। भिलंगना नदी
जो खतलिंग ग्लेशियर से आती है भिलंगना, और टिहरी में आकर के जो पुरानी टिहरी है वहाँ पर जो आपकी ये भागीरथी है उसके साथ संगम बनाती है खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग ग्लेशियर से आपकी आती है भिलंगना नदी आती है खतलिंग ग्लेशियर से। तो भिलंगना जो नदी है ये भी आपकी महा हिमालय से आती है। भिलंगना नदी महा हिमालय से आती है, खतलिंग ग्लेशियर से आती है, टिहरी में बढ़ता है खतलिंग ग्लेशियर। ठीक, ये भी महा हिमालय से आ रही है। अगर बगल में जा रहे हैं, टिहरी के बगल में है रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में एक आपका जो है ग्लेशियर की मैं बात कर रहा हूँ, चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर या केदारनाथ ग्लेशियर है, वहाँ से जो नदी है निकलती है वो आपकी है मंदाकिनी। मंदाकिनी, जो मंदाकिनी नदी है ये भी आपकी जो है ये चौराबाड़ी ग्लेशियर से आती है या केदारनाथ ग्लेशियर से जो है आती है मंदाकिनी, ये भी आपका महा हिमालय से आती है। तो मंदाकिनी जो नदी है ये भी आपकी महा हिमालय से निकल रही है, और भिलंगना ये भी महा हिमालय से निकल रही है। बाकी जो है अन्य नदी उत्तरकाशी से निकलने वाली नदियाँ, चमोली से निकलने वाली नदियाँ, और बागेश्वर से निकलने वाली नदियाँ, और बाकी जो है यहाँ पर जो है मिला ये आपके पिथौरागढ़ से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है अभी मैंने आपको यहाँ पर दर्शाया है। तो आप ध्यान रखना, प्रश्न पूछेगा कि कौन सी नदियाँ जो महा हिमालय से निकलती है, तो महा हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उसको मैंने यहाँ पर दर्शाया है, बताया है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, रिविजन करा देता हूँ। उत्तरकाशी से जो महा हिमालय है वहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भागीरथी है, फिर यमुना है और सुपी नहीं महा हिमालय से आती है। ग्लेशियर के नाम भी मैंने बताए हैं, भागीरथी गंगोत्री से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना आती है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से सुपीन आती है। अगर हम चमोली में चले, चमोली में मुख्य नदी अलकनंदा है। अलकनंदा आपकी सतोपंथ ग्लेशियर से आती है, ये भी महा हिमालय से निकलने वाली नदी है। और पिंडर जो नदी है या कर्ण गंगा है, ये भी महा हिमालय से निकलने वाली नदी है, पिंडरी ग्लेशियर से आती है, जो कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर हम बात करें पिथौरागढ़ में आते हैं, तो पिथौरागढ़ में आपका मिलम नदी है, गौरी गंगा है, ये मिलम ग्लेशियर से आती है, जो कि मिलम ग्लेशियर कुमाऊं मंडल का दूसरा सबसे बड़ा पहला सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है कुमाऊं मंडल का, वो जो है मिलम ग्लेशियर है। और नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर से आती पूर्वी रामगंगा, और काली ग्लेशियर से आती काली नदी। और अगर हम बात इधर आते हैं, इसका टिहरी में आते हैं, तो टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर है, वहाँ से आती भिलंगना नदी। और अगर हम रुद्रप्रयाग में जाते हैं तो आपका जो केदारनाथ ग्लेशियर है वहाँ से आती है मंदाकिनी नदी। तो ये जो नदियाँ हैं ये महा हिमालय से, सभी नदियाँ महा हिमालय से आ रही हैं। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, जो भी यहाँ से प्रश्न पूछेगा आप आंसर दे सकते हैं कि महा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।